मेरे साथ दोनों भाई एक एक करके वह सब काम करते थे। मेरा नाम अनीता है। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मेरी शादी 2020 में हुई थी। मेरी शादी के 1 साल बाद ही मेरे पति की मौत हो गई थी। अब मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। लेकिन हाँ, मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उस जगह पर मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं था। जब मैं घर कहीं बाहर जाती थी तो सब लोग मुझे देखकर अपने दांत कटता था। मेरे दो देवर थे, अनिल और राजेश, और एक ननंद भी है जिसका नाम पूजा है। अभी वह छोटी है, 8 साल की। दोस्तों, जब मैं नहाने जाती थी तो अनिल मुझे छुप छुप कर देखा करता था। अनिल मुझे नहाते देखकर गिनती करने लगता था। दोस्तों, एक दिन की बात है, जब मैं नहा रही थी तब अनिल मुझे देख रहा था। मैंने जब पीछे देखा तो वह मुझे देखकर जल्दी जल्दी गिनती कर रहा था। उसे देखकर मेरा मन बदल गया। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई। मैं अपने बाल सुखा रही थी कि तभी अचानक से अनिल आ गया और कहने लगा, भाभी, थोड़ी सी चाय बना दो। आज चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। मैंने उससे कहा, अनिल, अब भी बनाती हूँ, रुको जरा 2 मिनट। मैं अपने बाल सुखा लूं जब तक तुम यहीं बैठ जाओ। और वह मेरे रूम में ही बैठ गया। फिर मैं चाय बनाने चली गई। थोड़ी देर में चाय बनाकर लाई और अनिल को दे दी। अब हम दोनों चाय पी रहे थे तो मैंने आज अनिल से कहा, तुम गिनती तो बहुत तेज करते हो। ये सुनते ही अनिल शर्मा गया और वह कुछ नहीं बोला। तब मैंने कहा, शर्माओ, मैंने तुम्हें देखा है गिनती करते हुए। फिर मैंने कहा, अनिल, तुम्हें अब गिनती करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बहुत सारी खुशियां मिलेगी, इसके तुम हकदार हो। इतना सुनते ही अनिल की आंखों में चमक आ गई और वह कुछ नहीं बोला। फिर मैंने अनिल से कहा, आज शाम को देखेंगे क्या होता है। फिर कुछ देर बाद शाम हो गई। हम सब लोगों ने खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखों के सामने वह सब दिख रहा था। अनिल बाहर बैठा था, उससे भी नींद नहीं आ रही थी। फिर मैं अपने कमरे से चुपके से उठकर बाहर निकली और अनिल को अपने कमरे में लेकर आ गई। फिर हम दोनों बेड पर लेट गए। फिर मैंने अनिल से कहा, सुनाइए जनाब, क्या हाल है आपके? अनिल बोला, भाभी, नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने कहा, अनिल, चलो आज कुछ करते हैं। फिर अनिल ने धीमी आवाज में डरते हुए बोला, भाभी, अगर किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। फिर अनिल निडर हो गया और फिर उसने अपना काम शुरू कर दिया। उसने रात में 4 बार वो सब किया। वह बहुत खुश हो गया था। अब तो ये सब करने की आदत पड़ गई थी। हम दोनों हर रोज रात को वह सब करते थे। लेकिन पता नहीं राजेश ये सब हरकत कहीं से छुपकर देख रहा था। उसने वह सब कुछ देख लिया था जो हम रोज कमरे के अंदर किया करते थे। फिर राजेश ने आवाज लगाते हुए कहा, अब मैं मम्मी पापा को सब कुछ बताऊंगा जो ये काम करते हो तुम लोग। अब ये सुनते ही हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए कि अगर इसने बता दिया तो हम दोनों मारे जाएंगे। मैं शर्म से पानी पानी हो गई और अनिल भी शर्मा गया। फिर मैंने राजेश से कहा, राजेश, यहाँ आओ, सुनो तो सही। राजेश बोला, भाभी, मैं नहीं सुनूंगा। फिर मैंने उसे प्यार से बुलाते हुए कहा, अरे राजेश, यहाँ तो आओ, सुनो तो सही। राजेश धीरे धीरे मेरे पास आया। उसके मन में भी वो सब करने का मन था। वो तो बस बाहर से केवल नाटक कर रहा था। फिर मैंने राजेश से कहा, राजेश, किसी से कहना मत, नहीं तो आफत आ जाएगी। राजेश बोला, मैं मम्मी पापा को बताऊंगा। मैंने उसे चुप करते हुए कहा, कोई बात नहीं राजेश, तुम पीछे से आ जाओ, तुम भी अपना मन खुश कर लो। अब अनिल और राजेश दोनों भाई आगे पीछे से करने लगे। अब दोनों भाई मिलकर गाड़ी दोनों तरफ से चलाने लगे। इतना सुकून मुझे पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिला था जितना मुझे आज मिल रहा था। फिर सुबह हो गई और हम सब उठकर नहाने धोने चले गए। मैंने चाय बनाई और हम सब ने मिलकर चाय पी। अभी 9 बज गए थे। मेरे सास ससुर दोनों मार्केट जाने के लिए बोल रहे थे। मैंने जल्दी से खाना बनाया और कहा, मम्मी पापा खाना खाकर चले जाइएगा, क्योंकि उनको बहुत सारा सामान लाना था। फिर मम्मी पापा खाना खा पीकर मार्केट के लिए निकल गए। अब हम तीनों के अलावा घर में कोई नहीं था। मेरी नंदन भी मम्मी पापा के साथ मार्केट चली गई थी। तभी मैंने अनिल से कहा, कुछ हो जाए। फिर दो अनिल और राजेश बिना देरी किए बेड पर आकर दोनों भाई बोस सब करने लगे।
अब उन्होंने मुझे 7वें आसमान पर पहुंचा दिया, क्योंकि ऐसा सुकून मुझे कभी पूरी जिंदगी में मिल ही नहीं सकता था। दोस्तों, अब हम हर रात को वो सब करते और मेरे दोनों देवर को भी बहुत खुशी मिलती। और मैं भी बहुत खुश रहती हूँ, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं।